बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे चिकन सीख कबाब। उसके लिए लिया है मैंने ये चिकन, ये 1 किलो चिकन है और है ये मलाई बोटे थाई का गोश्त है बगैर आदि के। देखो इतना ना पीस काटा हुआ है। ये लिया हुआ है मिर्चें, ये काली मिर्चें, ये सूखा धनिया, गरम मसाला, नमक, ब्रेड क्रम्स, ये मैंने घर में तैयार किया हुआ है, और ये लहसुन अदरक, ये लाल मिर्चें, ये सब्ज़ मिर्चें, एक बड़ा सा प्याज, एक नींबू, ये पुदीना, और ये लिया हुआ है मलाई के डालेंगे, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। ये सब चीज़ों को हम चॉप करने लगे हैं। ये डालेंगे प्याज, ये सब्ज़ मिर्चें और लाल मिर्चें, ये डेकोरेशन के लिए मैंने डाला हुआ है, इसका बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और ये पुदीना, ये सब चीज़ों को डाल दिया। ये अच्छा सा चॉप हो गया। ये अच्छा सा मिक्स करते हैं, इसके अंदर डालते हैं सब चीज़ों का। ठीक है ना, इसका हमने ना कलर ज़रा वाइट रखना है। और मलाई बोटी, ये देखो, ये जो है ना थाई का गोश्त है। ये डालेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट, ये डालते हूँ गरम मसाला 1.5 चम्मच पिसा हुआ, ज़रूरत मुताबिक नमक, एक चम्मच काली मिर्चें, 1 चम्मच भर के लाल मिर्चें, 1 चम्मच साबुत धनिया, इसको थोड़ा सा घुमा के फिर बकाया चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो अच्छा सा देखो ग्रेन हो गया, कैसा बारीक, बहुत मज़ेदार करके हो गए। इसके अंदर हम डालेंगे ये ब्रेड क्रम्स डालेंगे। स्लाइस मैंने डालना था और ब्रेड का, लेकिन वो ना हो तो ज़रूरी नहीं है, ये भी डाल सकते हो और इससे और अच्छा बनता है। इसके अंदर जो पानी वगैरह, प्याज डाला पानी वगैरह, वो भी खुशक करता है, और जो है कबाब भी बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के बनता है। और ये ना हो तो आप वो भी डाल सकते हो, स्लाइस भी 4 डालो, 3 डालो, ब्रेड भी डाल सकते हैं। यह भी मैंने खुद घर में तैयार किया हुआ है, बहुत आसानी से बन जाता है। बचाओ ब्रेड रख लो, बाद में भी बना लो। इसके अंदर करते हैं मिक्स इसको। अच्छा सा हमारा कीमा तैयार हो गया, कबाब बनने के लिए रेडी है। देखो इतना बारीक कीमा बन गया, देखो माशाल्लाह। देखो इसके अंदर हम जो अभी हल्दी डालते हैं ना, उसका कलर चेंज होना था। देखो इसका कलर अभी वाइट है। इससे कबाब बनेगा, कबाब का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ बना के खा लो, बस इसकी खूबसूरती भी देखना चाहिए। ये खूबसूरत किस चीज़ से बनता है, किस चीज़ से इसका कलर ख़राब हो जाता है, उस चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। इसके अब निकालते हैं। ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया, देखो
ब्रेड क्रम्स डाल दिया। इसका भी कोई चीज़ मैदा डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। और माशाल्लाह इतना मज़े का कबाब बनेगा, आसानी से बने, कोई टूटेगा नहीं। ये कीमा हमारा अच्छा सा तैयार हो गया। इसके ऊपर डालेंगे नींबू, 1 नींबू डालेंगे, इसका अच्छा सा जायका निकलेगा और कबाबों का। और नींबू से जायका भी बहुत अच्छा आ जाता है और खुशबू भी। अंदर ये बीज है तो 2-3 बीज गिरा, ये निकाल लेते हैं। ये डालूंगे मलाई, ये देखो 3-4 चम्मच मलाई है, ये घर का मलाई है, बहुत अच्छे से बनेगा। कबाबों का जायका भी आएगा, इसका कलर भी बहुत खूबसूरत बनेगा इसकी वजह से। 2 चम्मच देसी घी, दो चम्मच डालिए, चम्मच छोटा है, 1 चम्मच और डालते हैं। छोटा चम्मच के हिसाब से मैंने टोटल 3 चम्मच घी डाल दिया देसी। मैं डालूंगी मीठा सोडा, जो आटा गूंथते डालते हैं ना, नॉर्मल मीठा सोडा है ये, जो है ना मीठा सोडा, ये डालूंगी। इससे जूसी जूसी बनेगा और कबाब भी अंदर से बिल्कुल ना नरम पकेगा। ये डाल दिया मैंने सोडा, इसको मैं मिक्स करती हूँ। हाथ से मिक्स करूंगी, इससे सही तरह मिक्स नहीं हो रहा है। हाथ मेरा साफ है, जैसा धोया हुआ है मैंने। नमक भी इस टाइम भी देख सकते हो, चख सकते हो, और जो कमी पेशी हो तो डाल सकते हो। बाद में तो आपको पता है फिर ज़ाया हो जाना है कबाब का, जायका कोई नहीं आएगा। ये नमक कम होगा, नमक इस टाइम ज़रा देख के ना नमक इस्तेमाल कर सकते हो, जितना भी डालना है। देखो कबाब को, देखो कबाबों को, ये देखो इतना अच्छा से तैयार हो गए। ये कोले कम लगाते हैं चूल्हे के ऊपर, ये ज़रा जल जाए, इसके अंदर धुनी देंगे कोले का। अंदर रखते हैं कोली। कोला हमारा तैयार। इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा घी, इसको अभी लगाएंगे 2-3 मिनट के लिए, इसके अंदर इसका अच्छा खुशबू चले जाए तो उसके बाद हम हटाएंगे। इससे बहुत अच्छा कोले का खुशबू आता है कबाब में से, ऐसा लगता है कि सीखों में तैयार किया हुआ है। ये देखो कितना अच्छा इसका खुशबू आ रहा है, देखो कोले का। इसको हटाते हैं, जितना चाहिए था। इसको बनाएंगे हम अभी कबाब। ये हमारा तैयार हो गया, कीमा कबाब बनाने के लिए तैयार है। इसका थोड़ा थोड़ा ऐसा करके पानी से हाथ गीला करेंगे। गीला करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसके अंदर इतना अच्छा जरना है, वो जो घी हमने डाला था अंदर। और ये देखो इस तरह इसके अंदर डालते हैं तीला, थोड़ा सा शेप आ जाए। पहले में मैंने वीडियो 2 डाला हुआ है, सीख कबाब को भी डाला हुआ है, मैंने गोला कबाब को भी डाला हुआ है। ये चिकन कम डालने लगे हैं। इसका इस तरह थोड़ा सा ना शेप आ जाता है। आप कैसा कर लो, थोड़ा सा गीला। इतना आसान है, जो बाज़ार से लेने जाना है उससे पहला घर में तैयार हो जाता है। आपको पता है बाज़ार में तो चिचड़ों से गंदा गोश्त से बनाते हैं। घर में साफ़ सुथरा गोश्त, जिस जगह के पसंद है गोश्त, थाई के पसंद है थाई के बना लो। लेकिन जो बनता है ना सबसे अच्छा, जो थाई के गोश्त से बनता है और सीने के गोश्त से बनता है, वो ज़रा खुशक खुशक होता है। थाई के गोश्त से बहुत अच्छा बनता है। मैं इस तरह मैंने शेप दे रही हूँ अंदर, देखो बना सकते हैं बहुत बहुत अच्छे शेप में, जिस तरह मर्जी बना लो। देखो थोड़ा सा इस तरह शेप में बनाएंगे।
بچے لنچ میں اسکول میں ساتھ لے کے جائے، لنچ میں لے کے جا سکتے ہیں، گھر میں بھی کھا سکتے ہو، مہمانوں کے خلاف فریز کر لو، فریز کر کے رکھو، جب مرضی تل کے کھا لو۔ یہ دیکھو چولہے کو کر دیا ہم نے آن، تو اوپر ڈالوں گی میں تھوڑا سا گھی۔ آئل سے بھی بنا سکتے ہو، لیکن گھی کا یہ ہوتا ہے کہ ذرا اچھا بن جاتا ہے، کباب وغیرہ نا بہت زبردست بنتا ہے گھی سے۔ آئل سے بنانا ہے آئل سے بنا لو، گھی سے بنانا ہے گھی سے بناؤ۔ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے، یہ تھوڑا سا میں نے تیار کیا ہے، اس کے اندر لگا لیتے ہیں پکنے کے لیے، ساتھ ساتھ اور بناتے ہیں۔ جتنا لمبا بناؤ گے نا، اس طرح ہاتھ سے شیپ دینا، ایسا کر کے جتنا لمبے لمبے بناؤ گے نا، اور جو سیخے ہوتے ہیں نا سیخے کے اوپر، اور اس کے ایسا کرنا، ادھر سے بھی ایسا کرنا، جتنا بڑا بناؤ گے بناؤ، یہ ٹوٹے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں، یہ بہت آسانی سے پکے گا۔ بالکل سلو چولہے پہ پکائیں گے ہم۔ کہ جتنا مرضی بریک کر دو اور اسی طرح بنے گا۔ یہ دیکھو اس طرح آرام آرام سے ہم پلٹائیں گے، الٹا پلٹا کے اس طرح پکا لیں گے۔ سارا کنارے تک میں نے پکا لیا، بہت اچھا سا کلر آ گیا۔ یہ دیکھو کوئی ٹوٹا نہیں بالکل۔ یہ دیکھو الٹ پلٹ کے ہم نے سارا اچھا سا پکا لیا۔ چولہے کے کرتے ہوں آستہ اس کے نکالیں گے، دیکھو ایک ایک کر کے نکال کے رکھیں گے۔ ایسے شیپ بھی دیا دیکھو۔ اتنا کم گھی میں پک رہا ہے دیکھو، اور اچھا سا کلر بھی آ گیا۔ اتنا موٹے موٹے بنایا، کوئی کچا نہیں رہنا ہے، اس کے اندر تک پکے گا۔ اتنا اچھا خوشبو آ رہا ہے، اتنا مزے کا پک گیا۔ دیکھو آپ لوگوں کے سامنے ہے، کوئی بھی نہیں ٹوٹا، اتنا آسانی سے بن گیا۔ ایسا پلٹ پلٹ کے پکا لو، اتنا مزے کا بن گیا۔
तो अभी निकालते हैं। कबाब हमारा तैयार हो गया। जिस तरह मर्जी शेप दे दो इस तरह बनेगा। देखो कोई टूटा नहीं, इतना मजे का बना है। ये देख, इसके भी ये देखो अंदर तक पका हुआ और नरम, इतना जूसी। देखो जूस, ये देखो अंदर से, देखो घी गरम है। ये देख अंदर तक घी। इसके अंदर ये हमने डाला हुआ था, ये देसी घी डाला है था ना अंदर, इसके वजह से ये नरम हुआ। सोडा डाला था। और ख़ुद भी खाओ, मेहमानों को भी खिलाओ। इसके साथ हमें इजाज़त है। हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हम नया रेसिपी के साथ हम दोबारा हाजिर होएंगे। हमें दुआओं में याद रखना और इंशाल्लाह दोबारा बहुत अच्छा रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होएंगे। अल्लाह हाफिज़।